जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे पार्टनरशिप से कुछ रिलेटेड सवाल करवाएंगे। इसके हर एक टॉपिक के बारे में दो दो क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए तो पार्टनरशिप, जिसको हिंदी बोलते हैं साझा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको तुम चुटकियों में लगा सकते हैं। चलिए पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, कैसे किया जाता है इस पर देखते हैं। पहला टॉपिक क्या दिया गया है, जब भिन्न भिन्न दो पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए तब इस पर सवाल कैसे की जाती है। इस पर देखो सवाल, देखो आप सवाल को बोर्ड में पढ़ सकते हैं। देखो क्या दिया गया है, राम श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। तो देखो इसको कैसे लगाया जाता है, पहले देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, देखो राम और श्याम और मोहन। हमेशा याद रखना, जब किसी का लाभ निकालते हैं तो उसकी जो पूंजी होती है, यानी जितना उसने लगाया और जो वर्ष होता है उसमें गुणा कर दो और उसका अनुपात कर दो, वही तुम्हारा लाभ हो जाता है। ठीक, वही तुम्हारा लाभ हो जाता है। इसको याद रखना है। जैसे देखो इस तीनों ने, जैसे राम ने कितने पैसे लगाए, पहले 15,000 रुपए। ठीक, 15,000 रुपए लगाए और श्याम ने 18,000 रुपए लगाए और इसके अलावा 21,000 रुपए मोहन ने लगाए। ठीक है, ये तीनों एक वर्ष के अंत में, ठीक है, तीनों का वर्ष कितना था, एक ही वर्ष था। ठीक है, तीनों वर्ष यानी एक वर्ष के अंत में तीनों लोग मिला करके काम किए और तीनों को जोड़कर पूरा 90,000 का लाभ हुआ। ठीक, लाभ देखो किस पर हुआ, इन तीनों को बाद में लाभ कितना मिला, 90,000। तो 90,000 में बताना है कि मोहन कितने रुपए प्राप्त करेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, जब समय समान रहता है तो क्या किया जाता है, इनको तीनों को अनुपात ले लेते हैं। तो अगर हम अनुपात करेंगे तो ये 3 से 0, 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको यदि काट सकते हैं काट सकते हैं। देखो काटें इसको आपस में। जैसे यहाँ देखो 15 है, पहले इसको अनुपात में लिख देते हैं, जैसे आर अनुपाते एस अनुपाते एम। ठीक, देखो आर का कितना दिया गया है, 15, श्याम को 18 अनुपाते 21। ठीक है, इसको देखो अभी काट सकते हैं तो काट देते हैं। जैसे 3 पचे 15, 3 छंग 18 और 3 सते 21। ठीक, इतने बार में कट जाएगा। क्या करते हैं, इसको सभी को ऐड कर लेंगे। 5 6 11, 11 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18। 18 में किसका लाभ निकालना है, मोहन का। तो मोहन का लाभ देखो कितना है, 7 है। तो 7 को ऊपर से क्या कर देंगे, गुणा, और 18 कुल मान है। ठीक, 18 एक कम 18, 18 से काटेंगे, 18 पंच 90, ये 1 2 3 जीरो उतार देंगे। ठीक, फिर 3 जीरो को किसमें गुणा करेंगे, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। 35,000 सिर्फ किसको मिलेगा इसमें, लाभ मोहन को। ठीक है, समझ गए कैसे निकाला जाता है। यदि आपसे पूछा जाता श्याम के, तो श्याम की जितना अनुपात होता है 6 को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यदि राम को पूछता तो 5 यहाँ रख देते। समझ गए। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ। सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या किसका निकालना है, सीता का। पहले इनका देखो क्या कर देते हैं, इनका अनुपात लिख देते हैं। देखो रीता, गीता और सीता, देखो इनका अनुपात देखो पहले है 10,000। ठीक, इसमें देखेंगे रीता, रीता कितना है, 10,000। ठीक, और देखेंगे इसमें 12,000 गीतक है और शीतक कितना दिया गया है, 14,000। ठीक, तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 2 से इसमें देखो काटेंगे, ये 2 पंचे 10, 5 बार में, और 2 से इसको काटेंगे कितने बार में, 6 बार में, यानी 6 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 से 14 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, कुल लाभ देखो कितना हुआ, 72,000। ठीक है, 72,000 का लाभ हुआ। तो इसमें किसका ज्ञात करना है हमको, सीता को। क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो, सीता को हमको ज्ञात करना है। तो देखो इनको सभी ऐड कर लेंगे। देखो 5 में 6 जोड़ो 11, 11 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18। इसमें देखो सीतक ज्ञात करना है, सीतक मान अनुपात में कितना है, 5। तो यहाँ 5 रख देंगे। 18 के 18, 18 कम 18, 18 चौक 72, ये 3 जीरो लगा है। अब 4 को 5 में गुणा करके देंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। ठीक, और 3 जीरो लगा देंगे, यानी सीता को इसमें कितना लाभ मिलेगा, 20,000 का। समझ में है कैसे किया जाता है। जब समय समान होता है तो क्या करते हैं, उसके पैसे का अनुपात कर देते हैं, तभी आ जाता है तुम्हारा लाभ। समझ गए कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा टॉपिक क्या दिया गया है, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। देखो इसमें जब समान पूंजियां होती है, अगर समय अलग रहे और समान पूंजियां रहते, तब इस पर सवाल कैसे की जाती है। इसमें देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाए हो तो कुछ 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो इनको देखो, इसमें क्या दिया गया है, देखो जो पूंजी होती है इसके समान ही दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसमें कौन कौन है, दो व्यक्ति,
दो व्यक्ति देखो दिया गया है, मान लो एक व्यक्ति एक्स है और दूसरा व्यक्ति वाई है, ठीक है। इसका देखो समान पूंजी है तो कुछ नहीं करेंगे, वर्ष देख लेना है। फिर वर्ष देखो एक का 3 का है और एक का 5 का, पहला व्यक्ति 3 वर्ष का, दूसरे व्यक्ति 5, अनुपात कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, इनको कुल लाभ कितना हुआ, 1,60,000 रुपए का इनका कुल लाभ हुआ है, ठीक। तो इसमें किसको ज्ञात करना है, जो दूसरे व्यक्ति है उसका मान ज्ञात करना है, यानी वाई का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें वाई का मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 5 पे 3 8, इसमें किसका निकालना है मान, 5 का, तो 5 यहाँ रख देंगे, ठीक। 8 से काटेंगे, कितने बार में कटे, 8 दूनी 16, ठीक। और 2 को इसमें गुणा कर देंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, यानी कुल कितना आ जाएगा तुम्हारा, कुल 1,00,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। यानी वाई का मान कुल कितना हो जाएगा, 1,00,000। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब इसी पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद में 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 का लाभ हुआ तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे देखो ए की पूंजी और बी की पूंजी समान है, ठीक। इसमें समय का अनुपात कितना दिया गया है, 8 1 का दिया गया है, 8 महीने, एक का 6 महीने का, ठीक है। अब इसमें कुल लाभ कितना हुआ, 42,000 रुपए। तो इसमें किसका मान ज्ञात पूछ रहा है इसमें, यानी मान लो तुम्हारा ये राम है, ठीक है, तो इसको राम मान लेंगे, ठीक है। और ये एक रहीम है, ठीक है, रहीम को मान लो आर एच, ठीक है, रहीम को मान लो आर एच, राम को मान लो आर, ठीक है। देखो इनका वर्षों का महीने का अनुपात 8, इसका कितना है 6। तो क्या करेंगे, इसमें किसका पूछ रहा है, तो राम का पूछ रहा है, यानी इसका पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें से लाभ में से कितने रुपए प्राप्त किए इसको ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। इसमें राम को ज्ञात करना, राम का अनुपात कितना है 8, तो देखो 14 से काटेंगे, 14 3 42, ठीक है। 3 को 8 में गुणा करेंगे, 3 8 24, तो 24,000 इसमें से राम को प्राप्त होगा लाभ, ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है, ठीक है। तब इस पर देखो सवाल कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। जैसे देखो क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, ए बी तथा सी में क्रमशः 20,000 25,000 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इसमें देखो कैसे किया जाता है, बताए थे ना कि जब तुम्हारा पूंजी दिया हो और क्या दिया हो, पूंजी मान लो, पूंजी और टाइम पे जोड़ लो, वो तुम्हारा लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से होता है। तो इनका पूंजी लाभ का क्या करेंगे, गुणा करके अनुपात कर देंगे, ठीक है। जैसे एक ए दिया है, एक बी दिया है और एक सी। देखो पहले देखो कितना, ए का पूंजी कितना दिया गया है, 20,000, ठीक है। 20,000 दिया है तो 1000 को हम के मान लेते हैं, ठीक है, अभी कट ही जाएगा। और बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान 25,000, तो 25 के लिख देते हैं, ठीक है। और सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान दिया गया है 30,000, यानी 30 के, ठीक है। के का मतलब क्या है, 1000, याद रखना, ठीक है। देखो ए ने कितने वर्ष के लिए किया था, 3 वर्ष, तो इसमें 3 से गुणा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, बी ने कितने वर्ष के लिए किया, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ 2 से गुणा। और सी कितने वर्ष के लिए किया है, 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 1 से गुणा, ठीक है। और कुल लाभ देखो कितना मिला है इनको, 70,000 रुपए, ठीक है। 70,000 रुपए कुल लाभ मिला इनको। अब इसमें देखना है कि बी का कुल लाभ कितना हो, इसका लाभ। तो क्या करेंगे, इसको इसको के से के सभी कट जाएंगे, ठीक है, के 1000 से 1000 सभी कट जाएंगे। अब इसमें देखो 5 से यदि हम काटे तो कट जाएगा, देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पचा 25 हो जाएगा और 5 छक्का 30, ठीक है। अब देखो आपस में कोई कट रहा है, अभी 2 से कट रहा है, 2 से काट सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, देखो यहाँ 2 है तो 2 1 कम 2, और यहाँ से 2 काटेंगे 2 3 6, यानी इनका अनुपात कितना आया 2। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ 3 बचा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर देखो 5 1 कम 5 और यहाँ पर 3 1 कम 3, ठीक है। इनका अनुपात कितना है 6:5:3 का। तो इसमें देखो बी के पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इनको तीनों को ऐड कर देंगे, 6 5 11, 11 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 14, ठीक, 11 में 3 जोड़ो 14। इसमें बी के पूछ रहा है तो बी का मान कितना दिया गया है 5, तो 5 को ऊपर रख देंगे, ठीक है। 14 से काटेंगे, 14 1 कम 14, 14 पंचे 70, 1 0 2 0 3 0 हो जाएगा। 5 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 पचा 25,000, ठीक है। यानी तुम्हारा बी का लाभ कितना है 25,000, समझ में आया कैसे। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 महीने और 6 महीने के लिए क्रमशः 1,000 12,000 तथा 12,000 से व्यापार करके कुल 9,500 का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभांश ज्ञात करना है। तो इसमें देखो उसी तरह करना है। इसमें देखो रमन को आर मान लो और सौरी को मान लो एस, ठीक है। रमन देखो कितने रुपए लगाए थे इसमें, रमन देखो 8 महीने के लगाए, ठीक है। और जो रम और सौरी कितने महीने
लगाए 6 महीने पे, ठीक है। इनका देखो पैसे पूंजी कितनी लगाई थी, इसने 12,000 लगाए, यानी 12, एक ने कितना लगाया 10,000, ठीक है। रहीम देखो रमन ने कितना लगाया 10,000, यानी 10 की लिखो, ठीक, अनुपाते ये 12,000 लगाए, ठीक है। सौरी ने कितने लगाए 12,000, तो ये के मतलब 1000 है, के से के कट जाएगा, ठीक है। इसको देखो यदि हम काटना चाहें तो यहाँ देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ 4 से काटेंगे 4 तेई 12, अभी देखो 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, यहाँ से 2 काटेंगे 2 तेई 6, क्या करेंगे अब नहीं कट रहा है पास में 10 यहाँ आ गया और 3 तरीक का 9, ठीक, 10 अनुपात 9 आ गया। तो इसमें कुल लाभ कितना हुआ था 95, ठीक, कितना हुआ था 95 100 रुपए हुआ था। तो किसका इसमें पूछ रहा है लाभांश, लाभांश किसका इसमें पूछ रहा है, तो रमन का पूछ रहा है, तो रमन के आर है, ठीक है। इनका अनुपात लेंगे कितना आएगा 19, ठीक, दोनों को ऐड करके, ठीक, कितना हो जाएगा 19, और इसमें रमन का मान कितना दिया गया 10, 10 ऊपर रखेंगे 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 19 पच्चे 95, 5 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5,000 रुपए, यानी रमन का लाभांश कितना आ जाएगा 5,000 रुपए, ठीक है। कैसे किया जाता है समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है, इसको अब देखना है ध्यान से आपको। जैसे देखो इसमें पहला प्रश्न कैसे दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। जैसे पहला इसमें प्रश्न क्या है, राम और श्याम क्रमशः 1,60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 महीने बाद राम 40,000 निवेश किया, ठीक, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें कैसे करना है, इसमें जो राम का है लाभांश अलग ज्ञात करना है, ठीक है, और श्याम के जो है अलग ज्ञात करना है। तो पहले देखो राम ने कितने रुपए जमा किए थे, पहले देखो इसने 60,000 रुपए जमा किए, ठीक है। कितने महीने के लिए जमा किए 6, इसमें 6 माह के लिए, तो 6 से इसमें क्या करेंगे गुणा, फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद देखो फिर अगला दिया था, फिर इसने 40,000 इसमें और जोड़ दिया, जैसे यानी 60,000 तक, 60,000 में 40,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 1,00,000, ठीक है, पूरा कितना हो जाएगा 1,00,000। अब 1,00,000 को कितने महीने तक जोड़ा रखा, ठीक है, यानी 1 वर्ष तक, यानी 6 महीना जोड़ा तो 6 महीना और जोड़ देगा, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, देखो 6 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, यानी 3,60,000, ठीक है, और प्लस इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6,00,000, ठीक है। देखो इसको आपस में जोड़ लेंगे दोनों कितना हो जाएगा, देखो ये 3,00,000 और ये 6,00,000 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 9,60,000, ठीक, 9,60,000 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निखारते हैं, फिर इसके बाद क्या दिया गया है श्याम का, श्याम का धन देखो जोड़ लेते हैं पूरा। देखो पहले इसने कितना लगाया 80,000 रुपए, ठीक, 80,000 रुपए लगाए, कितने कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए लगाया, ठीक है। फिर इसने क्या किया 20,000 इसमें से निकाल लिया, 80,000 लगाया तो 20,000 निकाला, तो बचा इसका कितना 60,000, 60,000 बचा। अब देखो 9 महीने के लिए लगाया, तो वर्ष में 12 महीने होते, तो 12 में से 9 घटाओ कितना आएगा 3 महीना बचा हुआ है, ठीक, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो देखो इसको इसमें गुणा करेंगे 8 9 कितना हो जाएगा 72, ठीक, यानी कितना हो जाएगा 72, 9 8 72 हो जाएगा और 4 जीरो। फिर इसको क्या करेंगे 6 को 3 में गुणा करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा, ठीक, और 4 जीरो, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये 72 को 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा कुल 9,00,000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो राम का जो कितना है ये रमन, ठीक है, तो राम और श्याम का अनुपात निखारेंगे, तो राम प्लस श्याम, देखो राम का अनुपात कितना आया 96,000, ठीक है, 96,000 यानी कितना है 9,60,000, ठीक है, 9,60,000 आया, ठीक है। तो इनका अनुपात दोनों निखारेंगे, तो 9,60,000 लिखेंगे, तो 9,00,000 यहाँ पर तुम्हारा एस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 9,00,000 1 2 3 4 4 जीरो, इसमें कितना आया 9,00,000, ठीक, 1 2 3 4 4 4 जीरो, देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक। और इनका देखो 96 यहाँ आया और यहाँ पर कितना बच्चा 90, इसको काट सकते हैं, अभी काटें तो देखो किससे कट जाएगा, तो काटे थे 2 से काटे, ठीक है, 2 2 चौक 8 2 अठे 16, इसको काटे 2 2 चौक 8 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इनका देखो अनुपात राम का कितना है 48, श्याम का कितना है 45, और इनका कुल लाभ कितना मिला था 93, कितना मिला था 93,000 रुपए, ठीक है, 93,000 रुपए मिला था। इसमें किसका लाभांश पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था प्रत्येक का लाभांश ज्ञात, यानी अलग अलग ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं राम का, जब राम को ज्ञात करोगे तो इनको दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 93 हो जाएगा, देखो 8 5 13 3 और 4 4 8 1 9, ठीक है, 93। और किसका ज्ञात करना है राम का, तो राम का देखो कितना दिया गया है 48, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे, 93 एक कम 93, 93 से काटेंगे एक बार में आ जाएगा, ठीक है। ये 48 इसमें गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा राम का, राम कितना मान आ जाएगा
तो 48,000 रुपए राम का क्या आ जाएगा, लाभांश। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह किसका निकालना है, अगर हमको श्याम का निकालना है, श्याम को इधर कर लेते हैं। देखो श्याम का, देखो कुल कितना लाभांश दिया गया है, 93,000 रुपए। ठीक, इतना लाभांश दिया गया है। इसमें देखो कुल कुल इनको दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो गया 93। इसमें किसका लाभांश निकालना है, श्याम का। तो श्याम का कितना दिया गया, 45, तो गुणे 45 कर देंगे। ठीक है, 93 से काटोगे कितना आ जाएगा, 1,000। 1,000 को 45 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा लाभांश, 45,000 रुपए श्याम का। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। करीना, करिश्मा और सलीमा, तीन सहेलियां ने क्रमशः 25,000, 40,000, 30,000 के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया तथा करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 7,20,000 और निवेश किया। तो वर्ष के अंत में 28,000 का लाभ हुआ। तो करीना का लाभ क्या करना है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले तुम्हारा देखो करीना का कुल लाभांश यानी कुल पूंजी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कुल, तो क्या करेंगे, पहले जो करीना था, करीना को मान लो, करीना को देखो, इसमें करिश्मा करीना दो है, तो करीना को मान लो के। ठीक, और करीना को निखारेंगे तो पहले देखो इसने कितने रुपए दिया था, 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए दिया था, कितने महीने के लिए दिया था। ठीक, देखो पहले करीना ने कितने महीने के लिए दिया था, 4 महीने के लिए। फिर क्या किया, 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया, यानी 4 महीने के बाद 15,000 इसमें और निवेश किया, तो कितना हो जाएगा, 40,000। 40,000 रुपए हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर वर्ष की, यानी देखो 4 महीना इसने किया। ठीक है, बचा कितना, 12 में से 8 महीना बचा, तो इसमें 8 से गुणा करेंगे। 4 को 25 में गुणा कर 25 चौक को कितना हो जाएगा, 100। ये 3 जीरो जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1,00,000। ठीक, 8 को इसमें गुणा करेंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, यानी 3,20,000 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, ये 4 जीरो और यहाँ पर तुम्हारा 2 और यहाँ 3 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 4, यानी पूरा 4,20,000 किसका आ जाएगा, करीना का। अब देखते हैं करिश्मा का। करिश्मा को मान लो के और आर। ठीक है, करिश्मा को मान लो के आर। ठीक है, पहले इसने कितने रुपए दिए थे, 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 रुपए दिए थे करीना ने, करिश्मा ने 40,000। फिर इसने देखो, फिर करिश्मा ने क्या किया, बाद में 10,000 वापस ले लिया। ठीक है, 6 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद इसने क्या कर दिया, 6 महीने बाद वापस ले लिया। कितने रुपए वापस ले लिए, 10,000। तो देखो पहले 40,000 तो इसमें 10,000 वापस ले, कितना बचेगा, 30,000 रुपए। ठीक है, जब 6 महीने कर लिए, 6 महीना 12 में से और 6 महीना करेगा, क्योंकि 12 महीने दोनों करना है। तो इसमें देखो 6 को 4 बार गुणा करेंगे, 6 चौको 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 18। ठीक, इतना रुपए हो जाएगा। क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, ये देखो 4 जीरो 4 जीरो, 4 में 8 जोड़ो 12 और 2 में 1 जोड़ो 3 और हासिल 1, 4, यानी 42,000 करिश्मा का आ जाएगा। ठीक, यानी 4,20,000 किसका आ जाएगा, करिश्मा का। अब देखते हैं इसके अलावा किसका दिया, सलीमा। सलीमा देखो पहले कितने रुपए दिया था, इसने पहले दिए थे 30,000 और 30,000 दिया गया है। फिर इसने सलीमा 8 महीने बाद, देखो 8 महीना इसने, 8 महीने के बाद क्या किया इसने, 20,000 और निवेश किया, यानी 8 महीने के बाद 20,000 इसमें और निवेश कर देगा, कितना हो जाएगा, 30,000 है, अब हो जाएगा 50,000। 8 महीना कर दिए तो अब कितना बचा, 4। तो क्या करेंगे, 3 को 8 में गुणा करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी 2,40,000। 4 5 कितना हो जाएगा, 20। ठीक, 20 हो जाएगा। और ये कुल कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक, इनको दोनों को देखो जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, इनको दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, देखो 24 यहाँ है, यानी 2 लाख यहाँ है, 2 लाख यहाँ है, 2,40,000 यहाँ है, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4,40,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनके तीनों का अनुपात करेंगे, जैसे देखो करीना के और करिश्मा के आर और किसका दिया गया है, सलीमा का। ठीक है, तो देखो इसमें करिश्मा कितने रुपए दिए, 42, यानी 4,20,000 रुपए। ठीक है, और करिश्मा कितने रुपए, 42, यानी 4,20,000, इतना ही, यानी दोनों सेम है इसमें से। ठीक है, और इसका कितना है, सलीमा का 44, यानी 4,40,000 रुपए। तो क्या करेंगे, तीनों का ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम 4 जीरो वैसे भी कट जाएगा, ये 4 जीरो को मान लो नहीं लिखते। ठीक है, 4 जीरो सभी में है, तीनों में 4 जीरो ना लिखो। इसका कितना है, 42 मान है। ठीक है, इसका कितना देखो है, 42 है इसका भी, और इसका देखो 44 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आपस में सभी को 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 2 2 1 कम
दो दूनी चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, यहाँ दो से काटेंगे, ये 22 बार में। अब देखते हैं इसमें कुछ कुल लाभ कितना हुआ था। कुल लाभ देखो देखेंगे तो कितना हुआ था, 1 लाख, कितना हुआ था, 1,28,000 रुपए कुल लाभ हुआ था। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है, करीना, करीना यहाँ है तो करीना का लाभांश पूछ रहा है। क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो दो, एक कितना हो जाएगा, तीन, और तीन और एक कितना हो जाएगा, चार, और देखो दो तीन बार है, तीन बार दो को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 64 आ जाएगा कुल मान। ठीक है, इसमें देखो किसका याद करें, करीना, तो करीना का मान देखो कितना दिया गया, 21, तो इसमें 21 गुणा करेंगे, देखो 64 एकदम 64, और 64 दून 128 होता है। ठीक, ये 2000 आएगा, 2000 बाद में कट जाएगा, 2 से 21 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 42,000 रुपए। ठीक, यानी करिश्मा का कितना कितना लाभांश मिलेगा, तो 42,000 रुपए मिलेगा। करीना पूछ रहा है तब भी देखो, करीना पूछ रहा है तो क्या रहेगा, ठीक, उसका भी वही मान है, ठीक, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए, करिश्मा या करीना दोनों का सेम पैसा रहेगा। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है, तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीने, 10 माह तथा 5 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। याद कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। ठीक है, इसमें इसको ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया गया इसमें, इनका महीनों का अनुपात दिया गया है, किसका किसका, तीन साझेदार, मान लो वो एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, यानी जेड है यहाँ पर, तीनों का अनुपात क्या करेंगे, जब वर्ष सिर्फ दिया रहता है तो इसमें क्या किया जाता है, सभी को क्या कर देते हैं, अनुपात में कर देते हैं। देखो इसका देखो कितना आया 8, और इसका कितना आया 10, और इसका कितना आया 12। ठीक, इनका देखो ये 8 महीने के, ये 10 महीने के, ये 12 महीने के काम की है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इनका जो लाभ है समान है और इनका पूंजियों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको क्या करेंगे, इनका तीनों का लासा ले लो, अगर कटता हो तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ यहाँ 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6। देखो 4, 5 और 6 का लासा कितना आएगा, 4, 5 और 6 कितना लासा आएगा 30। ठीक है, 4 को पहाड़ पर कितने बार, 4, 5, 6 का लासा लेंगे कितना आ जाएगा, इतना नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा। 4 पंचे, देखो 5 3 15 और 15 चौको 60, यानी 60 आ जाएगा इसका। 4, 5 और 6 का लासा कितना आ जाएगा 60। अब देखो 4 के पहाड़ पड़ेंगे कितने बार में 60 आ जाएगा, तो 15 चौको 60, यानी x का मान कितना आया 15 अनुपाते 5 के पहाड़ा कितने बार में 60 आएगा 12 बार में। ठीक है, और 6 के पहाड़ा कितने बार में 60 आ जाएगा 10 बार में। तो जो पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका पूंजी यानी पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा 15 12 10। ठीक, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे किया जाता है, समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन इसी पर, ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं, यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2 सही 1/2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 सही 1/2 वर्ष तक लगी रही, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं। तो देखो इसमें इसी तरह ही करना है। मान लो देखो इसमें क्या है, ए है, ठीक है, बी है और सी है। ठीक है, देखो पहला कितने वर्ष किया है 2 वर्ष। ठीक है, दूसरा कितना वर्ष किया है 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक, और तीसरा कितना किया है, तीसरे किए हैं कितने वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, सभी वर्ष है। इसको क्या करो, पहले इसको भिन्न में कर दो, 2 दून कितना हो जाएगा 4, और एक ऊपर जुड़ जाएगा 5/2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, एक जुड़ जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे। यहाँ मान लो 2/1, यहाँ नीचे एक छिपा ही रहता है, क्या करेंगे इसका, ऐसे ही दिया गया है ना। अब इनका क्या लेना है हमको, सभी का क्या लेना है लासा, जैसे 2 5 3 का हम क्या करेंगे लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक, इसमें ऊपर वाली संख्या क्या लेंगे लासा। ठीक, या तो इनको सभी को क्या कर दो पलट दो, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/5 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इनका सभी का लासा लेंगे कितना हो जाएगा 30। 30 देखो 2 5 और 3 का लासा कितना आएगा 30 आएगा। या तो सभी में 30 से गुणा कर दो, या तो सभी का 30 30 अलग कर दो। जैसे देखो 30 लासा आएगा 5 दूनी 10 और 10 टाइम 30, 30 से सभी में गुणा कर दो इसमें। ठीक है, 30 लासा है 30 से गुणा कर दोगे, जैसे 2 से यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी इसका अनुपात 15 आया। इसको देखो 5 से काटे 5 एक 5 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे 3 दाम 30। ठीक है, 10 को 2 बार में काटेंगे 10 दूना 20। ठीक, इसका अनुपात इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है, यानी पूंजी का अनुपात ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखिए
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सबसे अंतिम टॉपिक क्या दिया गया है, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। सेम वैसे ही है जैसे इसमें क्या दिया गया है, तीन व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000 तथा 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ का बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजी लगी रहेगी। तो इसमें देखो, उसमें देखो, तीन व्यक्ति दिए गया है, तीन व्यक्ति ए मान लो, बी मान लो और तीसरा सी मान लो। ठीक है, इनका देखो पूंजी का अनुपात कितना दिया गया है, 15,000 रुपए। ठीक, और दूसरा कितना दिया गया है, 18,000 रुपए। और तीसरा कितना दिया गया है, 21,000 रुपए। ठीक है, इतने रुपए दिए। देखो तीन जीरो काट दो, क्या करेंगे, तीन जीरो काट दिए। इसमें देखो तीन से कट रहे हैं क्या, ये 21 है, तीन से देखो काटोगे, तीन पच्चे 15, तीन छंग 18 और तीन सत्ते 21। क्या करेंगे, इनका तीनों का लासा लेंगे। इनका तीनों का लासा कितना आ जाएगा, लासा लेंगे तो कितना देखो आ जाएगा, देखो 5 को 6 में गुणा, 5 छक्का 30 और 30 को 7 में गुणा करोगे यानी 3 सत्ते 21 यानी 210 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 के पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 210 आ रहा है। ठीक है, तो कित देखो 5 के पहाड़ा पढ़ोगे, 5 चौक 20, बचेगा 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 6 से काटेंगे तो कितने बार में, देखो 6 त्रिक 18, बचेगा कितना 30, छापन 30, ये 35 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 यानी 30, यानी इनका समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 42 अनुपात 35 अनुपात 30। ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात। ठीक है, समझ गए कैसे निकाला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या दिया गया है, ए बी सी क्रमशः 2 लाख 2 लाख और 1,50,000 तथा 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं तो पी की पूंजी कितनी कितनी माह तक लगी रही। तो इसमें देखो देखना है, इसमें क्या देखना है, जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है, ए बी और सी। इसमें देखो 2 लाख किसका लगा है, ए का, 2 लाख किसका लगा है, ए का। और 1,50,000 किसका लगा है, बी का, अनुपाते। और सी का देखो कितना लगा हुआ है, 15, सी का लगा हुआ है 1 लाख रुपए। ठीक है, निवेशित करते यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितनी माह तक लगी रहेगी। तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रहेगी, इसमें ज्ञात करना है। 26 महीने के अंत में कुल लाभ को और बांटा गया तो बी की पूंजी कितनी लगी रहेगी, इसको ज्ञात करना है, यानी कितने महीने तक लगी रहेगी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसमें देखो 4 4 जीरो सभी में है, 4 जीरो से 4 जीरो सभी में काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अब 5 से देखो काट सकते हैं, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 4 3 2। इनका क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। 4 3 2 का लासा कितना आ जाएगा, 12। 4 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार 12 आएगा, 4 3 12। 3 का पहाड़ा कितने बार 12 आएगा, 3 चौक 12 यानी 4 आ जाएगा। और 2 पहाड़ा कितने बार 12 आएगा, 2 छंग 12। ठीक है, इनको क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ देखो कुल महीना कितने लगाए, यानी 26 महीने की इसने कुल लगाया था। और इसमें कह रहा है बी की पूंजी कितनी थी, मतलब बी कितने महीने तक लगाए थे। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है। तो बी देखो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। 3 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7, 7 में 6 जोड़ो 13। इसमें किसका निकालना है, बी का। बी का मान कितना दिया, 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 दूना ये 26, 2 से 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8। यानी बी का कितने महीने तक लगा, 8 महीने तक उनका पूंजी लगा था। समझ गए कैसे किया जाता है। आई होप आप पूरे बेहतरीन से इस सवाल को कर लिए होंगे और साझा से संबंधित जो भी सवाल, जैसे भी सवाल पूछे जाएगा आप अब चुटकियों में उसको लगा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करना ना भूलना चाहिए।